नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के नेता राज बब्बर, जिनको कि लखनऊ की एक अदालत से सन 2022 में 2 साल की सज़ा हुई थी। आरोप उनके ऊपर ये था कि वर्ष 1996 में मतदान अधिकारी को मारने पीटने का आरोप उनके ऊपर लगा था, जिसके आधार पे राज बब्बर और एक अन्य के खिलाफ एक लखनऊ के वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष आया। माननीय न्यायालय में इस पूरे मुकदमे का ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद वर्ष 2022 में राज बब्बर जी को ट्रायल कोर्ट द्वारा 2 वर्ष की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा जो 2 साल की सज़ा उनको सुनाई गई थी, उसको फ़िलहाल निलंबित कर दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया, यानी वो सज़ा अभी रोक दी गई है और सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश पारित हुआ है। तो आगे इस पूरे मामले पे चर्चा करेंगे। परंतु दर्शकों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दर्शकों, राज बब्बर जी पे आरोप ये था कि 1996 में आम चुनाव में इनके द्वारा मतदान अधिकारी के साथ मारपीट की गई थी। आरोप इनका ये था कि फर्जी मतदान हो रहा है, जिसको लेकर विवाद बढ़ा और इनके साथ हाथापाई मतदान अधिकारी की हुई। 2 मई 1996 को जो मतदान अधिकारी श्री कृष्ण सिंह राणा है, इनके द्वारा लखनऊ के वजीरगंज थाने में राज बब्बर और अरविंद सिंह यादव के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कि और उसमें कहा गया था कि जो मतदान केंद्र संख्या 192/103 में बूथ संख्या 192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया, यानी कि पोलिंग का कह लीजिए टाइम ख़त्म हो गया या उस समय मतदाता नहीं आ रहे थे, तब जो ये वादी मुकदमा है, ये मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे थे, कहीं बाहर जा रहे थे, तभी राज बब्बर जो है अपने साथियों के साथ आ गए। और दर्शकों बता दूं कि 1996 का जब का ये मामला है, उस समय राज बब्बर जी समाजवादी पार्टी में थे, ये बाद में कांग्रेस में आए हैं। तो जब वो मतदान अधिकारी बाहर निकल रहे थे, उसी बीच राज बब्बर और उनके साथी मतदान केंद्र पे पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे फर्जी मतदान हो रहे हैं। उसके बाद राज बब्बर जी और उनके साथियों द्वारा मतदान केंद्र में जो अधिकारी थे उनके साथ मारपीट हुई, हाथापाई हुई और जो मतदान संख्या यानी कि बूथ संख्या जो 191 था, वहाँ बगल में वहाँ के जो अधिकारी थे उनके द्वारा बीच बचाव किया गया और तब ये मामला वहाँ पे शांत हुआ। लेकिन इसके बाद 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी के द्वारा एक एफआईआर लिखवाई गई थी। एफआईआर होने के पश्चात इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के पश्चात 23 सितंबर 1996 को पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया और आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात 7 मार्च 2020 को राज बब्बर और उनके साथियों के खिलाफ आरोप तय हुआ। उसके बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ, गवाहियाँ शुरू हुई। सारी गवाहियाँ होने के पश्चात 7 जुलाई 2022 को ट्रायल कोर्ट द्वारा राज बब्बर और उनके साथियों को 2 वर्ष की सज़ा कर दी गई। सज़ा के पश्चात राज बब्बर के द्वारा माननीय अपीलीय कोर्ट में अपील दाखिल की गई सजा की जो 2 साल की सज़ा हुई है उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन अपीलेट कोर्ट ने अपील तो एडमिट कर ली, लेकिन जो 2 वर्ष की सज़ा हुई थी उस पर रोक नहीं लगाया। तो उसी आदेश के खिलाफ राज बब्बर द्वारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था कि जो 2 साल की सज़ा है उसको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सारी चीज़ों को देखा गया। राज बब्बर के वकील के द्वारा ये कहा गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जो गवाहियाँ हुई थी, उन गवाहियों को ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से नहीं देखा, जिसके कारण जो है सज़ा हुई है। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सारी चीज़ों को देखने के पश्चात, सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के पश्चात, दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के पश्चात
ये कहा कि भाई राज बब्बर 5 बार के सांसद हैं और वर्तमान में जो आम चुनाव है उसकी घोषणा भी हो गई है, लिहाजा जो प्रार्थना पत्र है इनका उस पर सुनवाई किया जाना चाहिए। तो सुनवाई किए जाने के पश्चात जो इनको 2 वर्ष की सज़ा हुई थी उसको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश हुआ है। मई में इसकी फिर से सुनवाई होगी। अब सुनवाई में क्या होता है क्या नहीं होता है ये आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुनवाई के पश्चात क्या हुआ कि जो उनको सज़ा ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई थी वो सही थी या गलत थी, या जैसा कि राज बब्बर के वकील द्वारा जो कहा गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जो पत्रावली को ठीक ढंग से देखा नहीं गया, जो गवाहियाँ हुई थी उसको ठीक ढंग से पढ़ा नहीं गया, जो प्रपत्र दाखिल थे जो जैसा भी इस तरह के जो बातें राज बब्बर के वकील द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष बताई गई हैं, तो अब आगे जब इस पर सुनवाई होगी, जब सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि जो राज बब्बर के द्वारा वहाँ बातें रखी जा रही हैं या जो सरकार के द्वारा बातें रखी जा रही हैं, उन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, कौन सही है कौन गलत है, क्या जो आरोप राज बब्बर के ऊपर लगे हैं कि मतदान अधिकारी के साथ 1996 में मारपीट करने का जो आरोप है क्या ये सही है या गलत है, इन सारी चीज़ों को देखने के पश्चात अब ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या निर्णय होता है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो ट्रायल कोर्ट से उनको 2 साल की सज़ा हुई थी उस पर अभी रोक लगा दी गई है। आगे जो कुछ भी होगा इस मामले हम आपको ज़रूर बताएंगे।